हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। आज की जो क्लास है वो होने जा रही है हमारी एम्बेडिंग के बारे में। देखिए, एम्बेडिंग का जो मेन काम होता है वो कोई भी टिश्यू सेक्शन जो होता है हमारा, जो कि टिश्यू स्पेसिमेन जो हमारा आया है कैसेट्स के अंदर, तो उसको अच्छी तरीके से ओरिएंटेट करना है। ओरिएंटेशन होना बहुत ज़रूरी है उसका, ताकि जब भी हम सेक्शन कटिंग करते हैं तो उस टाइम पे हमें किसी प्रकार की कोई एरर्स ना हो। इसके साथ ही जो टिश्यूज स्पेसिमेन आता है छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर, स्मॉल स्लाइसेस जो अपन बनाते हैं उसके छोटे छोटे साइज के अंदर उसको जो कट किया जाता है उसको एक सपोर्ट मीडियम की जरूरत होती है। तो एम्बेडिंग मीडिया जो होता है उसका मेन काम होता है कि जो भी आपका टिश्यू सेक्शन आया है आपकी हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर, कैसेट के अंदर कवरिंग होके आता है स्पेसिमेन, तो उस टिश्यूज को सपोर्टिंग मीडिया जो होता है वो काम करता है आपका एम्बेडिंग मीडिया। एम्बेडिंग मीडिया का मेन काम होता है कि जो स्मॉल पीसेस के अंदर जो भी स्पेसिमेन आया है आपकी हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर, जो टिश्यू सेक्शन है उस टिश्यू सेक्शन को अच्छी तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करना है, ताकि वो सोलिडिफाई हो पाए, अच्छी तरीके से हार्डनेस आ जाए उसके अंदर। और जैसे ही उसके अंदर हार्डनेस आ जाएगी तो फिर अगली स्टेप जो होगी वो हमारी होगी सेक्शन कटिंग की, यानी कि माइक्रोटोमी की। तो माइक्रोटोमी करने से पहले एम्बेडिंग होना बहुत जरूरी है टिश्यू सेक्शन का। और इस क्लास के अंदर एम्बेडिंग क्या होता है, एम्बेडिंग मीडिया कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप के एम्बेडिंग मीडिया हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर यूज होते हैं, उनका मेन एडवांटेज क्या होता है, यानी कि अलग अलग टाइप का जो स्पेसिमेन आता है आपके हिस्टोपैथोलॉजी लैब में, जैसे कि एफएनएससी आता है और भी ऑर्गन आते हैं, ऑर्गन की स्मॉल बायोप्सीज आती है, टिश्यूज आते हैं, तो उनका अलग अलग टाइप का जो होता है एम्बेडिंग मीडिया वहां पे यूज होता है। तो इस क्लास के अंदर हम डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे सभी प्रकार के एम्बेडिंग मीडिया के बारे में, और एम्बेडिंग की जो प्रोसेस होती है वो किस प्रकार से की जाती है, कितने प्रकार के सॉल्यूशंस एम्बेडिंग मीडियम वहां पे यूज होते हैं, और क्या क्या सावधानियां रखनी है जब भी हम एम्बेडिंग करते हैं, क्या उसका प्रोसीजर होता है, सब कुछ इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि एम्बेडिंग जो होता है, एम्बेडिंग का मेन काम होता है, एम्बेडिंग को दूसरे नाम से बोला जाता है कास्टिंग और ब्लॉकिंग। कास्टिंग और ब्लॉकिंग। एम्बेडिंग का मेन काम क्या होता है? कास्टिंग करना और ब्लॉकिंग करना। मतलब ब्लॉकिंग मतलब टिश्यू सेक्शन को, टिश्यू जो है ये इस प्रकार से कैसेट्स होती है, ये टिश्यू कैसेट्स आती है हमारे हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर, ये इस प्रकार से डिजाइनेटेड ये टिश्यू कैसेट्स से। इन टिश्यू कैसेट्स के अंदर आपका टिश्यू जो होता है, लेबल आता है, टिश्यूज को टिश्यू कैसेट के अंदर रखा जाता है, प्लेस किया जाता है, और इस टिश्यू सेक्शन को इस कैसेट्स के अंदर लेबल करके रखा जाता है। लेबल मतलब इसके ऊपर क्या रहेगा? एचपी नंबर रहेगा। एचपी नंबर मतलब जो स्पेसिमेन आता है, टिश्यू सेक्शन जो भी आता है हमारे पास, उस टिश्यूज का हिस्टोपैथोलॉजी नंबर जो होता है, हिस्टोपैथोलॉजी नंबर, जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन नंबर। आइडेंटिफिकेशन नंबर जो रहता है आपका इस कैसेट के ऊपर लगा हुआ होता है। जैसे कि ये लीवर बायोप्सी का टिश्यूज है तो यहाँ पे एचपी नंबर रहेगा। जैसे एचपी नंबर हो गया पेशेंट का 001, ये हिस्टोपैथोलॉजी नंबर हो गया पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन नंबर। टिश्यूज कौन सा है वो टिश्यूज भी यहाँ पे लेबल रहेगा, भाई कौन से ऑर्गन से लिया गया है, किस प्रकार की बायोप्सी से लिया गया है, तो सब कुछ आपका इस टिश्यू कैसेट्स के अंदर लेबल रहता है। एचपी नंबर और टिश्यूज कहाँ से हैं, किस साइज से लिया गया है, सब कुछ यहाँ पे लेबल रहेगा। तो ये प्राइमरी रिक्वेस्ट फॉर्म जो आता है हमारे पास, जैसे ही पेशेंट का रिक्वेस्ट फॉर्म आता है उसके अंदर ये सब कुछ इंफॉर्मेशन जो रहती है डिटेल वाइज हमारे टिश्यू कैसेट्स के अंदर लगी हुई रहती है। तो यही काम हम एम्बेडिंग के अंदर भी, ये पूरा इसी डिटेल वाइज इंफॉर्मेशन के बेस पे आपकी एम्बेडिंग की जाती है। तो एम्बेडिंग के अंदर आपका टिश्यू सेक्शन जो है कैसेट्स से बाहर निकाला जाता है टिश्यूज को, फिर यहाँ पे अलग अलग टाइप के मोल्ड यूज होते हैं। एम्बेडिंग के अंदर मोल्ड यूज किए जाते हैं जिसको बोला जाता है एम्बेडिंग मोल्ड। अब ये एम्बेडिंग मोल्ड जो रहते हैं ये सपोर्टिंग प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अब ये एम्बेडिंग मोल्ड जो होता है मेनली आपका एल मोल्ड यूज किया जाता है, इस प्रकार से एल मोल्ड आता है। तो इन सारे जिस प्रकार का टिश्यू सेक्शन है आपका, उसी प्रकार से आपका जो मोल्ड है वो आपका यूज होगा। कहाँ से लिया गया है टिश्यू सेक्शन, किस प्रकार का इन्वेस्टिगेशंस वहां पे करना है, तो वो सब कुछ हमारा ये आपके मोल्ड के ऊपर डिपेंड होता है। तो जो मोल्ड आपने यूज किया है उसके अंदर आपको एम्बेडिंग मीडिया यहाँ पे यूज होता है। एम्बेडिंग की प्रोसेस के अंदर एम्बेडिंग मीडियम, अब ये एम्बेडिंग मीडियम जो रहता है ये प्रोवाइड करता है सुटेबल हार्डनेस, सुटेबल हार्डनेस। टिश्यू सेक्शन को कट करने के लिए टिश्यूज का हार्ड होना बहुत जरूरी है। तो एम्बेडिंग मीडिया आपके टिश्यू सेक्शन को हार्डनेस प्रोवाइड करने का काम करता है। ये आपके टिश्यू के
जो इंटरनल कंस्टिट्यूएंट्स हैं, इंटरनल कंपोजिशन जो होता है हमारा टिश्यूज का, उस इंटरनल कंपोजिशन को ये मेंटेन करके रखता है। और जब भी हम टिश्यूज का सेक्शन कट करते हैं तो उसके अंदर भी आपका एम्बेडिंग मीडिया जो होता है काफी इसेंशियल रोल प्ले करता है। तो टिश्यूज को कट करने के लिए, यानी कि पूरी तरीके से आपका हिस्टोपैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन जो होता है उसके अंदर आपका माइक्रोस्कोपी तक की जो प्रोसेस होती है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जो हम करते हैं, वहां तक आपका एम्बेडिंग मीडिया जो होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ताकि बहुत सारे एम्बेडिंग मीडिया हम यूज करते हैं जहां पे हमें डिहाइड्रेशन करने की जरूरत नहीं होती है, इनसोल्यूबल होते हैं वाटर के साथ, या अल्कोहल जो होता है वो क्या करता है, अगर सोल्यूबल भी है कोई एम्बेडिंग मीडिया ऐसा आपने यूज किया है जिसके अंदर हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट हो, यानी कि वाटर सोल्यूबल अगर हो, तो डिहाइड्रेशन की जो प्रोसेस यूज की जाएगी उसके अंदर ये एम्बेडिंग एजेंट जो है इजीली रिमूव हो जाते हैं। अब ये एम्बेडिंग मीडिया जो रहते हैं हमारे सेल्स या टिश्यूज के पूरी तरीके से उसका जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर से, यानी कि पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन आपको जो करना है, पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन हमें जो एक्यूरेट लेवल पे आपका जो आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प करता है वो होता है आपका एम्बेडिंग मीडिया। पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर आपका एम्बेडिंग मीडिया काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये एक्यूरेट लेवल पे डायग्नोसिस करवाता है। एक्यूरेट लेवल का डायग्नोस करने में आपका एम्बेडिंग मीडिया जो होता है वो रोल प्ले करता है। जिस प्रकार का स्पेसिमेन है उसी प्रकार का आपका एम्बेडिंग मीडिया यहाँ पे यूज होगा। अलग अलग टाइप के एम्बेडिंग मीडिया आते हैं। तो जिस जैसे आपका एम्बेडिंग कंप्लीट हो जाता है तो एम्बेडिंग के बाद आपकी प्रोसेस आती है ट्रिमिंग की, फिर आता है आपका सेक्शन कटिंग यानी कि माइक्रोटोमी। माइक्रोटोमी करने से पहले एम्बेडिंग करना जरूरी है, और एम्बेडिंग जैसे आपका कंप्लीट हो जाता है तो फिर ट्रिमिंग की प्रोसेस की जाती है, फिर आपका सेक्शन कटिंग किया जाता है, देन फिर आपका माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन किया जाता है स्टेनिंग करके। सेक्शन कटिंग जैसे कंप्लीट हो जाता है तो फिर स्टेनिंग कंप्लीट हो जाता है, स्टेनिंग होने के बाद हम माइक्रोस्कोपी ऑब्जर्वेशन करते हैं ताकि हमें अच्छी तरीके से जिस चीज को ऑब्जर्व करना है, यानी जिस प्रकार का आपका हिस्टोपैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस करना है, जो एम है आपके डायग्नोस करने का, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो पाए। तो सेक्शन कटिंग और ट्रिमिंग करने से पहले आपकी जो प्रोसेस की जाएगी वो होगी इम्बेडिंग। और इम्बेडिंग करने से पहले आपकी जो प्रोसेस होती है वो होती है आपकी इनफिल्ट्रेशंस की। इनफिल्ट्रेशन की प्रोसेस जैसे कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हम एम्बेडिंग की प्रोसेस जो होती है वो कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग टाइप के मोल्ड यूज होते हैं एम्बेडिंग के अंदर। 3 प्रकार के मोल्ड यूज होते हैं। एक होता है लूक हार्ड मोल्ड, एल मोल्ड जिसको बोला जाता है, एल मोल्ड। एक आते हैं आपके प्लास्टिक मोल्ड, और एक होता है आपका पेपर मोल्ड। अलग अलग टाइप के मोल्ड आपके यहाँ यूज होते हैं हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर। तो ये एल मोल्ड जो होता है आपका, एल मोल्ड मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। ये इस प्रकार से आपका एल मोल्ड आता है। एल मोल्ड जो होता है आपका ये बना हुआ होता है ब्रास मेटल से, ब्रास मेटल। ब्रास मेटल से मिलके आपके एल मोल्ड आते हैं ये इस प्रकार से, ये एल शेप्ड के मोल्ड होते हैं एल मोल्ड। और एल मोल्ड की वजह से ल्यूक हार्ट मोल्ड जो होता है इनका पूरा कंप्लीट नेम होता है, लेकिन इसका जो एब्रीवेशन होता है, शॉर्ट नेम जो होता है, वो एल मोल्ड इनको बोला जाता है क्योंकि ये एल शेप के होते हैं। किस प्रकार का आकार होता है, जैसे अल्फाबेट के अंदर आपका एल शेप जो आता है अल्फाबेट्स के अंदर, तो एल शेप एल के आकार का जैसा ये दिखाई देते हैं, इसी वजह से इनको ल्यूक हार्ट मोल्ड बोला जाता है। और ये एल मोल्ड आपके पेयर्स में यूज होते हैं, 2 एल मोल्ड का हम यूज करते हैं। जैसे ही आपका टिश्यू सेक्शन जो होता है, जिस प्रकार का आपके टिश्यू की साइज है उसी प्रकार से हम इन एल मोल्ड को एडजस्ट कर सकते हैं। जब भी हम एम्बेडिंग करते हैं तो ये काफ़ी ट्रेडिशनल मेथड से, एल मोल्ड की मेथड से ही हम यूज़ करते हैं, ट्रेडिशनली यही मेथड यूज़ हो जाती है। और सबसे मोस्ट कॉमनली प्रीवियस पुरानी मेथड भी आपकी एल मोल्ड मेथड ही है। इसी मेथड का पुराने जो साइंटिस्ट थे वो भी यही मेथड के बेस पे आपका हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस करते थे। तो मोस्ट कॉमन यूज होने वाली आसानी से अपन इन एल मोल्ड को बना सकते हैं, और ये काफ़ी इजी टू प्रिपेयर, आसानी से हम एल मोल्ड को बना सकते हैं जब भी हमें एम्बेडिंग करना हो तब। और जैसे आपका टिश्यूज है, टिश्यूज की जैसी साइज है, जैसे टिश्यूज की साइज और शेप जो है आपके टिश्यूज का, वैसे ही आप इन एल मोल्ड को एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि ये हमारा टिश्यू सेक्शन है, ये टिश्यूज हो गया। अब हम 2 एल मोल्ड को यूज करेंगे। ये एल मोल्ड हो गया आपका, ये इस प्रकार से।
तो ये एल मोल्ड क्या करेंगे, पूरी तरीके से टिश्यू सेक्शन की कवरिंग कर देंगे ये इस प्रकार से। फिर हम यहाँ पे एम्बेडिंग मीडिया को प्लेस करेंगे और ये जैसे ही हार्ड हो गया, हार्डनेस आ गई एम्बेडिंग मीडिया की वजह से टिश्यूज के अंदर, तो फिर हम क्या करेंगे, इन एल ब्लॉक को हटा देंगे। आगे हमारे पूरी तरीके से एम्बेडिंग की मेथड आएगी, उसके अंदर हम डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। फिर एक और मोल्ड आते हैं आपके प्लास्टिक मोल्ड। तो प्लास्टिक मोल्ड जो होते हैं ये यूज होते हैं आपके जब भी आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, कोई भी ऐसा टिश्यू सेक्शन आया जिसका हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करना है, या फिर अलग अलग टाइप के माइक्रोटोम्स का हम यूज करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे माइक्रोटोम्स होते हैं जहां पे हम प्लास्टिक एम्बेडिंग का ही यूज करते हैं। तो आपकी चॉइस कौन सी है, किस प्रकार का आपका माइक्रोटोम है, कौन से माइक्रोटोम के अंदर उसका सेक्शन कट होगा, या किस प्रकार के माइक्रोस्कोप के अंदर आप उसका ऑब्जर्वेशन करोगे, उसी के बेस पे आपके मोल्ड को सिलेक्ट किया जाता है। तो एल मोल्ड जो आते हैं, उसके बाद आपका प्लास्टिक मोल्ड आता है। और प्लास्टिक मोल्ड जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर सबसे मोस्ट यूज होता है। जब भी आपका स्पेसिमेन का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बेस पे अगर डायग्नोस करना है, तो वहां पे आप प्लास्टिक मोल्ड को यूज करोगे। माइक्रोटोम्स की चॉइस के ऊपर भी आपका प्लास्टिक जो रहता है, आपका प्लास्टिक मोल्ड वो डिपेंड करता है। और ये सबसे ज्यादा उन लैब के अंदर यूज होते हैं जो कि बिजी लैब होती है। बिजी लेबोरेटरीज के अंदर सबसे ज्यादा आपके प्लास्टिक मोल्ड का यूज किया जाता है। बिजी लेबोरेटरीज मतलब जहां पे हिस्टोपैथोलॉजी के ज्यादा स्पेसिमेन आते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी के स्पेसिमेन जो है ज्यादा आते हैं, या फिर जहाँ पे ज्यादा सेक्शन कटिंग का काम होता है, माइक्रोटोमी ज्यादा की जाती है। तो इसी कंडीशन में प्लास्टिक मोल्ड जो होते हैं इसी लैब के अंदर सबसे ज्यादा यूज होते हैं। और ये प्लास्टिक मोल्ड जो होते हैं रीयूजेबल नहीं होते हैं। इनका एक बार अगर आपका यूज हो गया है, जैसे ही आपने प्लास्टिक मोल्ड को एक बार यूज किया है, तो फिर इसको आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। इसका डिसएडवांटेज होता है कि ओनली वन टाइप आप यूज कर सकते हैं, एक ही बार इसका यूज किया जाता है प्लास्टिक मोल्ड का। लेकिन आपके ल्यूक मोल्ड जो होते हैं ये रीयूजेबल होते हैं, वापस से हम इनका यूज कर सकते हैं। और ये काफी इजी टू प्रिपेयर, आसानी से इनको बना सकते हैं, लेकिन ये बार बार हम यूज कर सकते हैं। लेकिन प्लास्टिक मोल्ड जो होता है आपका ओनली वन टाइम यूज किया जाता है, एक ही बार आप प्लास्टिक मोल्ड को यूज कर सकते हैं। अब ये प्लास्टिक मोल्ड जो आते हैं वो भी अलग अलग कलर के अंदर आते हैं, जैसे कि पिंक कलर के अंदर भी आते हैं आपके, व्हाइट कलर के अंदर भी आते हैं। तो जिस प्रकार का आपका टिश्यू सेक्शन से कहाँ से आपका टिश्यूज लिया गया है, जैसे व्हाइट जो मोल्ड आते हैं, व्हाइट प्लास्टिक मोल्ड, उनका हम यूज करते हैं बोन मेरो बायोप्सी जैसे आती है, या कोई बोन्स के रिगार्डिंग स्पेसिमेन आया है, तो तब जाके हम व्हाइट के सेट्स का हम यूज कर सकते हैं। फिर अलग अलग टाइप के कलर के वाइज आपके प्लास्टिक मोल्ड आते हैं, जैसा आपका स्पेसिमेन है उसी के बेस पे आपका जो मोल्ड रहेगा वो यूज किया जाएगा जब भी हम प्लास्टिक मोल्ड की बात करते हैं। एक आता है पेपर ब्लॉक। पेपर ब्लॉक मोल्ड जो होता है इसका भी हम यूज कर सकते हैं, ये भी सुटेबल हार्डनेस प्रोवाइड करता है, सुटेबल हार्डनेस प्रोवाइड करता है। लेकिन ये काफी रेयर केसेस के अंदर होता है, मोस्ट कॉमनली ये दोनों ही यूज होते हैं। सबसे ज्यादा आपके एल मोल्ड और प्लास्टिक मोल्ड ही यूज होते हैं। पेपर ब्लॉक सिस्टम जो होता है या पेपर ब्लॉक मोल्ड जो होता है काफी कम यूज होता है, नॉट इन यूजेबल, काफी कम क्वांटिटीज के अंदर हम पेपर ब्लॉक मोल्ड का यूज करते हैं। बाकी ज्यादातर आपके ये दोनों ही मोल्ड जो होते हैं यही यूज किए जाते हैं। अब हम देखते हैं आगे मेथड ऑफ एम्बेडिंग। एम्बेडिंग जो होता है वो किस प्रकार से किया जाता है, क्या उसकी मेथड्स होती है। देखिए मेथड ऑफ एम्बेडिंग जो होता है उसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे स्पेसिमेन के बारे में। जब भी हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर कोई भी स्पेसिमेन आता है तो वो टिश्यू जो रहता है आपका वो कवर्ड आता है टिश्यू कैसेट्स के अंदर। का टिश्यू जो रहता है टिश्यू कैसेट्स के अंदर रहता है। और ये टिश्यू कैसेट्स हो गया हमारा, ये इस प्रकार से ये टिश्यू कैसेट्स हैं। इस टिश्यू कैसेट्स के ऊपर रहेगा पेशेंट का एचपी नंबर, यानी कि हिस्टोपैथोलॉजी नंबर। इसके बाद यहाँ पे टिश्यूज का साइज शेप जो रहता है आपका लेबल रहता है, थिकनेस कितनी है वो भी आपका यहाँ पे जो डिटेल्स आती है, इंफॉर्मेशन जो रहती है इसके साथ लगी हुई रहती है। तो एचपी नंबर मेन है, हिस्टोपैथोलॉजी नंबर, ताकि पेशेंट को हम आइडेंटिफाई कर पाएं। उसके बाद स्पेसिमेन किस टाइप का है, जैसे लीवर है, किडनी है, या गोल ब्लाडर है,
किस प्रकार का स्पेसिमेन है, वो टिश्यू स्पेसिमेन, वो भी आपका यहाँ पे लेबल रहता है। तो ये प्राइमरी टिश्यू कैसेट के साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। अब क्या होता है, एम ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी यहाँ पे लिखा जाता है कि क्या चीज आपको यहाँ पे डायग्नोस करनी है, जो भी डायग्नोस करना है पेशेंट के टिश्यू स्पेसिमेन के अंदर हमें, वो भी यहाँ पे लेबल रहता है। तो जैसे ही ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है टिश्यू कैसेट के थ्रू, फिर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें एम्बेडिंग करने से पहले रिक्वेस्ट फॉर्म जो है पेशेंट का, रिक्वेस्ट फॉर्म उसको चेक करना है। सबसे पहले रिक्वेस्ट फॉर्म को चेक किया जाता है। उसके बाद आपके यहाँ पे टिश्यूज की साइज के बेस पे, टिश्यूज की साइज कितनी है, शेप कितना है, उसके बेस पे आप यहाँ पे मोल्ड का सिलेक्शन करते हैं। इसके बाद आपके मोल्ड जो होते हैं उनका सिलेक्शन किया जाता है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा एल मोल्ड का यूज किया जाता है। एल्ड मोल्ड इज ट्रेडिशनल या मोस्ट कॉमनली यूज्ड। इसके बाद जैसे ही एल मोल्ड का हम यूज कर लेंगे, उसके बाद हम चॉइस करेंगे किस प्रकार का यहाँ पे एम्बेडिंग मीडियम का यूज करना है। यहाँ पे सबसे मोस्ट कॉमनली एम्बेडिंग मीडियम जो यूज किया जाता है, एल मोल्ड जैसे मोस्ट कॉमनली यूज किए जाते हैं, सबसे ज्यादातर एल मोल्ड का ही यूज किया जाता है। वैसे ही आपका जो एम्बेडिंग मीडिया होता है यहाँ पे, वो यूज किया जाता है आपका पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स एक ऐसा एम्बेडिंग मीडियम है जो सभी प्रकार के टिश्यू स्पेसिमेन को इजीली सपोर्टिंग मीडिया प्रोवाइड करता है या सपोर्ट करने के लिए रेडी रहता है। वैसे ही अगर एफएनएससी वगैरह के स्पेसिमेन आते हैं तब जाके कोई अदर टाइप का एम्बेडिंग मीडियम हम यूज करते हैं। बाकी मोस्ट कॉमनली जो होता है आपका पैराफिन वैक्स से ही यूज किया जाता है। तो सबसे पहले एल मोल्ड को सिलेक्ट करना है, जैसे ही आपके टिश्यू स्पेसिमेन है उसी के बेस पे, फिर एम्बेडिंग मीडिया का यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो ये मेन स्टेप होती है। अब क्या है, जैसे कि ये आपके एल मोल्ड हो गए, ये एल मोल्ड हमने सेलेक्ट कर दिए। इन एल मोल्ड को आपका प्लास्टिक ट्रे ट्रे या ग्लास प्लेट के अंदर रखा जाता है। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रे का यूज करेंगे। हिस्टोपैथोलॉजी ट्रे जो आती है हमारी, वो ट्रे का यूज करेंगे। ट्रे के अंदर हम ग्लास प्लेट को अरेंज करेंगे। ग्लास प्लेट को अरेंज किया जाता है। उस ग्लास प्लेट के ऊपर आपके दोनों ही एल मोल्ड जो होते हैं उनको एडजस्ट किया जाता है। ये आपका ट्रे हो गया। इस ट्रे के अंदर ये आपकी प्लेट्स हो गई है, ग्लास प्लेट्स। ये ट्रे, ये ग्लास प्लेट्स। अब इस ग्लास प्लेट्स के अंदर हम ये एल मोल्ड जो है, इस एल मोल्ड को हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है, ये इस प्रकार से। ये एल मोल्ड को एडजस्ट करने के बाद हम यहाँ पे आपका जो पैराफिन वैक्स जो होता है, जैसा आप एम्बेडिंग मीडिया यूज कर रहे हैं, जैसे पैराफिन वैक्स हमने यहाँ पे यूज किया है, तो इस पैराफिन वैक्स को यहाँ पे फिल किया जाएगा। ये आपका पैराफिन वैक्स जो है फिल हो गया। पैराफिन वैक्स को फिल करने के बाद हम क्या करेंगे, टिश्यूज को यहाँ पे प्लेस किया जाएगा। पैराफिन वैक्स जैसे आपका प्लेस कर दिया हमने, चॉइस ऑफ एम्बेडिंग मीडिया को हमने ऐड कर दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, टिश्यूज को प्लेस किया जाएगा। टिश्यूज प्लेस्ड इन एम्बेडिंग मीडियम बाय फोर्सेप्स। इस टिश्यूज को इस कैसेट्स के अंदर से उठाना है। ये टिश्यूज को हमने उठा दिया है फोर्सेप्स की हेल्प से। फोर्सेप्स आपका हीटेड होना चाहिए, गर्म होना चाहिए फोर्सेप्स। उस फोर्सेप्स की हेल्प से हमें उस टिश्यूज को यहाँ पे प्लेस करना है। ये टिश्यूज हमने यहाँ ऐड कर दिया है। ये टिश्यूज को सेंटर पार्ट की ओर ऐड किया जाता है। जैसे ये टिश्यूज है यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है, तो अब इस टिश्यूज के चारों ओर, ये टिश्यूज है चारों ओर 1 mm में, 1 mm की साइज इतना डिस्टेंस होना चाहिए। ये टिश्यूज यहाँ ऐड किया, ये 1 mm डिस्टेंस चारों तरफ, ये इधर भी इधर भी इधर भी, चारों साइड आपके 1 mm की डिस्टेंस होनी चाहिए। और वो पूरा 1 mm का एरिया जो है आपका पैराफिन वैक्स से फिलअप होना चाहिए। तो ये पैराफिन वैक्स को हमने फिल कर दिया है। फिर टिश्यूज को यहाँ पे सेंटर पार्ट की ओर हमने प्लेस किया है। जैसे ही हम टिश्यूज को यहाँ पे प्लेस करेंगे, तो इस टिश्यूज को हमें प्रेस करना है, अच्छी तरीके से दबाना है उस टिश्यूज को, ताकि वो बॉटम डे की ओर चले जाए, ताकि
उसके अंदर पैराफिन विक्स जो है अच्छी तरीके से उसकी कवरिंग कर पाए। तो टिश्यूज को प्लेस कर देंगे हम पैराफिन वेक्स के अंदर। उसके बाद क्या किया जाएगा, यहाँ पे आपका जो एचपी नंबर था, ये लेबल नंबर जो था डिटेल वाला, इसको यहाँ पे ये एक एल मोल्ड है, इस एल मोल्ड की साइज के एक साइड इसको डिटेल्स फॉर्म जो रहेगा आपका, पेशेंट का डिटेल्स फॉर्म जो रहता है, इंफॉर्मेशन फॉर्म जिसको बोला जाता है, उसको अटैच किया जाता है। उसके बाद ये इसलिए अटैच किया जाए ताकि सेक्शन कटिंग जब हम करें तब हमें अच्छी तरीके से एचपी नंबर दिख पाए, आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है क्लियरली विजिबल हो और कोई भी एरर्स ना हो। जब भी हम हिस्टोपैथोलॉजिकल प्रोसीजर करते हैं माइक्रोटोमी का, तो उसके अंदर किसी प्रकार की एरर्स ना हो, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन डिटेल्स है उसको यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, एल मोल्ड के अटैच कर देंगे उसको। फिर क्या किया जाएगा, जिसे ही आपका यहाँ पे एल मोल्ड को अंदर टिश्यू डिटेल्स को ऐड करने के बाद यहाँ पे इसको रूम टेम्परेचर पे रखा जाता है। जैसे ही रूम टेम्परेचर पे हम रखेंगे तो आपका जो पैराफिन वैक्स जो होता है, पैराफिन वैक्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है आपका 55 टू 62 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये हीटेड पैराफिन वैक्स का यहाँ यूज किया जाएगा। जब भी हम इन एल मोल्ड के अंदर पैराफिन वैक्स को ऐड करेंगे ना, तब वो पैराफिन वैक्स हीटेड रहेगा। हीटेड पैराफिन वैक्स को यहाँ पे अटैच किया जाएगा। जैसे ही ये पैराफिन वैक्स इस टेम्परेचर पे हीटेड हो जाता है, उसके बाद इसको एल मोल्ड के अंदर अटैच किया जाता है। और जब भी हम पैराफिन वैक्स को ऐड करते हैं एल मोल्ड के अंदर, उससे पहले हमें उसको ग्लिसरीन से हमें इन एल मोल्ड को क्लीन करना जरूरी है। एल मोल्ड की क्लीनिंग करने के लिए हम ग्लिसरीन का यूज करते हैं ताकि हमें किसी प्रकार की एरर्स ना हो। ये एल मोल्ड जो होते हैं रीयूजेबल होते हैं। एक पेशेंट का जब हम डायग्नोसिस कर लेते हैं तब फिर नेक्स्ट पेशेंट के लिए वापस से एल मोल्ड का यूज किया जाता है। तो एल मोल्ड को यूज करने से पहले उनकी क्लीनिंग होना जरूरी है। तो ग्लिसरीन जो होता है मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है एल मोल्ड की क्लीनिंग के लिए। तो जैसे ही हमने यहाँ पे रूम टेम्परेचर के अंदर इस ब्लॉक को रखेंगे हम एल मोल्ड को, उसके बाद क्या किया जाएगा, ये आपका पैराफिन वैक्स जो है इसके अंदर, वो पैराफिन वैक्स जो रहेगा सोलिडिफाई हो जाएगा। जैसे ही ये एक रूम टेम्परेचर पे आएगा आपका पैराफिन वैक्स, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, सोलिडिफाई हो जाएगा। और जैसे ये सोलिडिफाई हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, इन एल ब्लॉक को हटा देंगे। ये पैराफिन वैक्स से आपका टिश्यू जो है वो पूरी तरीके से एम्बेडेड हो गया है। टिश्यूज को चारों साइड 1 mm की डिस्टेंस के अंदर हमने रखा था, मतलब सेंटर पॉइंट की ओर रखा था। बिल्कुल एल ब्लॉक का जो सेंटर था यहाँ पे हमने टिश्यूज को प्लेस किया था। ये 1 mm चारों साइड से डिस्टेंस थी और ये पूरे डिस्टेंस वाइज पैराफिन वैक्स से फिलअप था। तो जैसे ही ये पैराफिन वैक्स नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा तो ये फिर वापस से सोलिडिफाई हो जाएगा। और जैसे ये सोलिडिफाई हो जाएगा तो टिश्यू जो रहेगा आपका इस पैराफिन वैक्स से एम्बेडेड रहेगा। तो ये पूरी एम्बेडिंग की प्रोसेस होती है। जैसे आपका सोलिडिफाई हो जाता है टिश्यूज रूम टेम्परेचर पे आके, तो फिर आपका जो पैराफिन वैक्स उससे कोटेड हो जाएगा। पूरा पैराफिन वैक्स जो रहेगा वो एम्बेडिंग है और इस एम्बेडिंग के अंदर आपका टिश्यूज जो है पूरी तरीके से एम्बेडेड है। जैसे ही एम्बेडेड हो जाता है टिश्यूज, तो फिर हम इजीली इन एल ब्लॉक को हटा देते हैं। जैसे ही एल ब्लॉक को हटा देंगे तो आपका टिश्यू जो होगा पूरी तरीके से एम्बेडिंग मीडिया के अंदर कवर्ड रहेगा। आगे जाके आपकी ट्रिमिंग की प्रोसेस होगी और ट्रिमिंग के बाद फिर हम सेक्शन कटिंग जो रहेगा वो किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोटोम की चॉइस। जिस प्रकार के माइक्रोटोम आप यूज करोगे उसी प्रकार से आपका सेक्शन कट जो है वो हो पाएगा। तो ये पूरी तरीके से एम्बेडिंग की प्रोसेस होती है। अब हम देखते हैं एम्बेडिंग मीडिया। तो अलग अलग टाइप के एम्बेडिंग मीडिया जो होते हैं यहाँ पे यूज होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स जो होता है इसका बेसिक मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो होता है आपका 55 टू 62 डिग्री सेंटीग्रेड पैराफिन वैक्स। अब ये पैराफिन वैक्स जो होता है सभी प्रकार के ऑल टाइप्स ऑफ टिश्यूज, सभी प्रकार के टिश्यूज के लिए पैराफिन वैक्स जो होता है इसका हम यूज करते हैं। सभी प्रकार की टिश्यूज की एम्बेडिंग अगर हमें करना है तो उसके लिए हम पैराफिन वैक्स का यूज कर सकते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है हाईली रहता है। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसी का रहता है तो वो होता है आपका पैराफिन वैक्स, हाईली मेल्टिंग पॉइंटेड। अब ये क्या करता है, ये पूरी तरीके से अगर ये पैराफिन वैक्स अगर आपने यूज किया है एम्बेडिंग के लिए, तो ये पूरी तरीके से आपके टिश्यूज जो रहता है, टिश्यूज के कंपोनेंट जो भी रहते हैं इंटरनल कंपोनेंट, उनको पूरी तरीके से मेंटेन करके रखता है।
टिश्यूज के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखना एम्बेडिंग मीडिया का काम होता है। और पैराफिन वैक्स जो होता है सभी प्रकार के टिश्यूज के केमिकल कंपोनेंट जो होते हैं, इंटरनल सेलुलर कंपोनेंट जो होता है, वो पूरी तरीके से वेल प्रिजर्व करके रखता है और मेंटेन करके रखता है। और ये इनहेंस जो रहती है हमारी स्टेनिंग के अंदर जो केमिकल्स यूज करेंगे हम, स्टेनिंग डाइज जो रहती है, उन स्टेनिंग डाइस को भी इनहेंस करने का काम आपका पैराफिन वैक्स करता है, ताकि वो डाइस अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो पाए टिश्यू सेक्शन के ऊपर, और वो टिश्यू सेक्शन जो है अच्छी तरीके से जब हम माइक्रोस्कोपी को ऑब्जर्वेशन करें तो वहां पे हमारा एक्यूरेट लेवल पे डायग्नोसिस हो पाए। तो पैराफिन वैक्स जो रहता है पूरी स्टेनिंग प्रोसेस के अंदर भी आपकी हेल्प करता है, सेक्शन कटिंग के अंदर भी हेल्प करता है, और हिस्टोपैथोलॉजिकल माइक्रोस्कोपिक जब ऑब्जर्वेशन किया जाता है, एग्जामिनेशन जब हम करेंगे, तो वहां पे भी ये स्टेनिंग डाइस की पावर को इनहेंस कर देता है, बढ़ा देता है, ताकि हमारा टिश्यू विजुअलाइजेशन जो है अच्छी तरीके से हो पाए। इसके बाद सेकेंड जो रहता है आपका सेलोइडिन का यूज किया जाता है। तो सेलोइडिन जो होता है इसके अंदर जो होता है सेल्यूलोस यूज किया जाता है, सेल्यूलोस। अब ये एलवीएन के नाम से भी जाना जाता है, मतलब लो विस्कोसिटी नाइट्रोसेल्यूलोस, लो विस्कोसिटी नाइट्रो सेल्यूलोस। मतलब सेल्यूलोज जो है आपका एक प्रकार का पैराफिन वैक्स है। पैराफिन वैक्स के बाद जो यूज होने वाला एम्बेडिंग मीडिया है, तो सेलोइडिन जो होता है वो भी एक प्रकार का एम्बेडिंग मीडियम होता है, और ये आपका नाइट्रो सेल्यूलोज को कंटेन करके रखता है, इसी वजह से इसको सेलोइडिन बोला जाता है। इसके अंदर नाइट्रो सेल्यूलोज जो होता है काफी कम अमाउंट में होता है, सेल्यूलोज जो होता है वो काफी हाईली अमाउंट में इसके अंदर यूज किया जाता है। और ये यूज होता है आपके अलग अलग टाइप के बोन टिश्यूज जो होते हैं उनके प्रिजर्वेशन करने के लिए। स्प्लेन वगैरह का अगर हमने यूज किया है, स्प्लेनेक्टोमी अगर आई है, स्प्लेन का डायग्नोसिस करना है, और भी लीवर बायोप्सी आई है, तो उसके अंदर भी हम लो विस्कोसिटी नाइट्रोसेल्यूलोज जो होता है उसका यूज कर सकते हैं। अगार होता है अगला एम्बेडिंग मीडिया। तो अगार जो होता है मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है एफएनएससी के अंदर, जहां पे ऐसे कोई स्पेसिमेन जहां पे हमें डबल एम्बेडिंग की नीड होती है, डबल एम्बेडिंग जहां पे किया जाता है, तो वहां पे आपका अगार जो होता है वो यूज किया जाता है। एफएनएससी के अंदर हम क्या करते हैं, जो मेलिग्नेंट सेल्स होती है, मेलिग्नेंट सेल्स को डिटेक्ट करना रहता है, तो उन मेलिग्नेंट सेल्स को डिटेक्शंस के लिए हमें डबल एम्बेडिंग की जरूरत होती है। और ऐसा कोई स्पेसिमेन अगर आपके हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर आया है जहां पे डबल एम्बेडिंग की जरूरत है, तो ऐसी कंडीशंस में आप वहां पे अगार यूज करते हैं। तो अगार एम्बेडिंग मीडिया भी यूज किया जाता है। मेनली इसका एम होता है डायग्नोस करने में, जहां पे भी मेलिग्नेंट सेल्स जो रहती है या कैंसर सेल्स को अगर हमें डिटेक्ट करना है तब अगार एम्बेडिंग का यूज करते हैं। फिर आता है आपका जिलेटिन। तो जिलेटिन जो होता है वो भी एक प्रकार का एम्बेडिंग मीडियम है, और ये अच्छी तरीके से आपके सेल या टिश्यू जो है उसके अंदर जो प्रोटीन जो रहता है उस प्रोटीन कंपोनेंट को प्रिजर्व करने का काम करता है। जब भी हम इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, जब भी हमें किसी भी सेल्स या टिश्यूज के अंदर इम्यूनो मतलब एंटीजन का डिटेक्शंस करना है, एंटीजन या एंटीबॉडीज का अगर हमें डिटेक्ट करना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अगर हमें हिस्टोपैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस करना है, तब जाके हम जिलेटिन जो होता है उस जिलेटिन एम्बेडिंग का यूज करते हैं। अगर कोई ऐसा स्पेसिमेन आया है जिसके अंदर किसी पैरासाइट्स को डिटेक्शन करना है या फिर कोई और बैक्टीरियल कंपोनेंट जो है वो देखने हैं, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री का डायग्नोसिस करना है, मतलब या तो कोई एंजाइम देखना है आपको या फिर किसी प्रकार के केमिकल एजेंट को अगर देखना है, तो ऐसी कंडीशंस में हम जिलेटिन से उसको एम्बेडिंग करेंगे। तो जो एम है वो एम क्लियर रहे, और एम के बेस पे ही हम एम्बेडिंग मीडिया जो है उसका यूज करते हैं। और जैसे एम्बेडिंग हो जाता है उसी के बेस पे आप माइक्रोटोमी का भी यूज करते हैं, मतलब सेक्शन कटिंग जो करेंगे उसके अंदर अलग अलग टाइप के माइक्रोटोम्स आएंगी, और वो माइक्रोटोम्स आपके पूरे एम्बेडिंग एजेंट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के आपके एम्बेडिंग मीडिया होते हैं, और इन एम्बेडिंग मीडिया का यूज किया जाता है हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट क्लास जो रहेगी इसके बाद आपकी सेक्शन कटिंग की रहेगी, यानी कि माइक्रोटोमी की रहेगी। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिटेल वाइज माइक्रोटोमी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, बने रहिए आप एमएलटी एजुकेशन पॉइंट के साथ।